सुप्रभात छात्राः। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं सिक्किम प्रदेशस्य विषये पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति सिक्किम प्रदेशस्य सौन्दर्यम्। सिक्किम प्रदेश की सुंदरता। बच्चों, क्या आप जानते हैं सिक्किम प्रदेश कहाँ पर है? एतत् मानचित्रं पश्य। इस मैप को देखो, मानचित्र को देखो। इसमें सिक्किम प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसके एक ओर चाइना लिखा है, चीन देश है, और वहीं नीचे भूटान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ नेपाल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस जगह है भारत में। तो भारत के उत्तर पूर्व दिशा में ये सिक्किम प्रदेश स्थित है, ईस्टर्न स्टेट्स में। और इसमें सिक्किम में दो चीज़ें और दिखाई दे रही हैं। एक कंचनजंगा लिखा दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल दिखता है। कंचनजंगा ये के ऊपर जो ट्रायंगल है ये माउंटेन शो कर रहा है। और नीचे एक छोटा सा सर्किल जिसमें गंगटोक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिक्किम प्रदेश है। आओ पाठ पढ़ें और सिक्किम प्रदेश के बारे में जानें। आज के लर्निंग आउटकम्स हैं। इस वीडियो को देखकर आप सभी सिक्किम प्रदेश के जनजीवन, व्यवसाय, भोजन, नृत्य आदि के विषय में बता सकेंगे। जनजीवन का मतलब कि लोगों का जीवन किस प्रकार का है। व्यवसाय अर्थात वो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। भोजन क्या है, नृत्य क्या है, किस प्रकार का उनका रहन सहन है, ये सब आप बता सकेंगे। और पर्वत शिखर कंचनजंगा व तीस्ता नदी के विषय में लिख सकेंगे। अभी आपने कंचनजंगा नाम देखा, ये पर्वत शिखर है, और यहाँ एक नदी है तीस्ता, इसके बारे में भी आप लिख सकेंगे। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये सिक्किम प्रदेश की राजधानी गंगटोक का चित्र है। देख लो किस तरह से ये पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। तो आओ ये है पाठ पढ़ें। सिक्किम प्रदेशः अध्यापकः प्रियाः छात्राः किं भवन्तः जानन्ति यत् एतत् चित्रं कस्य प्रदेशस्य अस्ति? अध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्रों, क्या आप सब जानते हैं यत् कि एतत् चित्रं कस्य प्रदेशस्य अस्ति? यह चित्र किस प्रदेश का है? सर्वे छात्राः विचारयन्ति। सभी छात्र विचार करते हैं, सोचते हैं। अनुजः आम एषः तु सिक्किम प्रदेशः। अनुज कहता है, हाँ, यह तो सिक्किम प्रदेश है। अनुज ने पहचान लिया। अध्यापकः शोभनम सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी का। शोभनम यानी बहुत अच्छे, अर्थात सही उत्तर दिया। सिक्किम प्रदेश की राजधानी क्या है? छात्राः अस्य प्रदेशस्य राजधानी गंगटोक इति अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी गंगटोक इस प्रकार है। इति का मतलब इस तरह की है। जब भी कोई नाम या कुछ बताया जाता है, कोई स्पेशल रेफरेंस दिया जाता है, तो उसके पीछे संस्कृत में इति लगाया जाता है। अध्यापकः शोभनम अद्य वयं प्रक्षेपक यंत्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि द्रक्ष्यामः। अध्यापक कहते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अद्य वयं आज हम सब प्रक्षेपक यंत्रेण प्रक्षेपक यंत्र के द्वारा सिक्किम प्रदेश के चित्र देखेंगे। प्रक्षेपक यंत्र यानी प्रोजेक्टर, जिससे किसी स्क्रीन पर या किसी सरफेस पर कोई चित्र दिखाया जाता है। आपने अपने क्लास में देखा होगा कि इस तरह से कोई भी पिक्चर, मूवी स्मार्ट बोर्ड्स पे या कुछ भी दिखाया जाता है। द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामः ये भविष्य काल का रूप है दृष्ट धातु का। देखेंगे। सर्वे छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति
करतल ध्वनिम च कुर्वन्ति। सभी छात्र प्रसन्न हो जाते हैं और तालियों की आवाज करते हैं। करतल ध्वनि। कर माने हाथ, तल माने हाथ का तल यानी हथेली, और हथेलियों से क्या ध्वनि होती है? ताली, है ना। करतल ध्वनि का अर्थ है ताली, और इसे संस्कृत में तालिका भी कहा जाता है। तो तालियां बजाते हैं, बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें सिक्किम प्रदेश के बारे में देखने को मिल रहा है। अध्यापकः छात्राः एतत् प्रमुखं शिखरं केन नाम्ना प्रसिद्धम्। अध्यापक पूछते हैं, छात्रों यह प्रमुख शिखर केन नामना प्रसिद्धम, किस नाम से प्रसिद्ध है। आप बच्चों एक चित्र देख रहे हैं, इसमें एक पर्वत शिखर दिखाया जा रहा है। तो उसके बारे में अध्यापक ने पूछा कि यह प्रमुख शिखर किस नाम से प्रसिद्ध है। अमिता, अहम वदामि, मैं बताती हूँ, एतत् कंचनजंगा शिखरम अस्ति, यह कंचनजंगा शिखर है। तो इस कंचन शिखर का नाम है कंचनजंगा। तो शायद बच्चों आपने यह नाम पहले भी सुना हो। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। संस्कृत में कंचन शब्द का अर्थ होता है सोना या गोल्ड। आप देखो ये गोल्ड की तरह या सुनहरे रंग में चमक रहा है, शायद इसीलिए इसका नाम कंचनजंगा रखा गया होगा। अध्यापकः सुंदरम, अध्यापक कहते हैं बहुत सुंदर। कंचनजंगा न केवलम एकम शिखरम अपितु एतत्तु तेषां जनजातीनां एकम प्रमुखम नृत्यम अपि अस्ति। कंचनजंगा न केवल एक शिखर है, शिखर यानी माउंटेन पीक, पर्वत की चोटी, बल्कि, अपितु माने बल्कि, यह तो तेषाम जनजाति नाम, उन जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य भी है। कंचनजंगा वहाँ के लोगों के एक नृत्य का नाम है ना। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, हर प्रदेश में अलग अलग तरह के नृत्य, गीत, संगीत प्रचलित हैं। तो वहाँ के जो एक नृत्य का नाम है कंचनजंगा। छात्रः अस्य प्रदेशस्य अन्यत् किमपि नृत्यम् अस्ति, इस प्रदेश का और कोई भी नृत्य है। अन्यत् माने अन्य, किम अपि, इसमें दो शब्द हैं, किम अपि माने कोई भी, और कोई भी नृत्य है। अध्यापकः आम अधुना पश्यत एतत् नृत्यम, अध्यापक कहते हैं हाँ अब देखो, अधुना माने अब देखो, एतत् नृत्यम, इस नृत्य को। ते कृष्णवर्णस्य टोपम इति धारयित्वा नृत्यन्ति, वे काले रंग का टोप ऐसा पहनकर नृत्य कर रहे हैं। धारयित्वा यानी धारण करके या पहनकर। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ टोप पहने हुए कुछ लोग हैं जो कुछ बजा भी रहे हैं और ये नृत्य कर रहे हैं। साथ में एक और नृत्य का चित्र है जिसमें पशुओं के मुखौटे लगाकर भी नृत्य किया जा रहा है। तो बहुत से नृत्य होते हैं, उनमें से ये भी है एक। अध्यापकः एतस्मिन् चित्रे किं पश्यसि, अब अध्यापक ने एक और चित्र दिखाया और पूछते हैं कि एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, किं पश्यसि, क्या देख रहे हो। एतस्मिन्, एतत् का रूप है सप्तमी का, चित्रे में भी सप्तमी और एतस्मिन् में भी सप्तमी है। इस चित्र में क्या देख रहे हो। अमिता, अत्र एका नदी अस्ति, यहाँ एक नदी है। अध्यापकः शोभनम, बहुत सुंदर। एतस्याः नद्याः नाम किम अस्ति, इस नदी का नाम क्या है। प्रतीकः एषा तीस्ता नदी अस्ति, यह तीस्ता नदी है, नदी का नाम है तीस्ता। अध्यापकः शोभनम, जैसे वेरी गुड कह देते हैं या हिंदी में बहुत अच्छा कह देते हैं, इसी तरह संस्कृत में शोभनम कहा जाता है। तीस्ता नदी अस्य प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति, तीस्ता नदी इस प्रदेश की जीवन रेखा है। जीवन रेखा का क्या मतलब है कि इस प्रदेश के लोगों का जीवन चलाने वाली है। नदी का जल न केवल पीने के काम आता है,
खेतों में फसलों की सिंचाई भी नदी के जल से होती है, नदी के जल से बिजली भी बनती है ना। तो एक नहीं बल्कि अनेकों तरह से नदियाँ हमारे लिए आवश्यक है और हमारे जीवन में सहायता करती हैं। तो इसीलिए तीस्ता नदी को जीवन रेखा कहा जा रहा है। एषा नदी एतस्य प्रदेशस्य विभाजनं करोति। यह नदी इस प्रदेश का विभाजन करती है। विभाजन यानी बंटवारा, दो भागों में इस प्रदेश को बांटती है। आप सिक्किम के मानचित्र में देख सकते हैं कि तीस्ता नदी प्रदेश के बीचों बीच से बहती है और आधा सिक्किम इस नदी के एक ओर और बाकी का भाग इसका दूसरी ओर है। तो यह इस प्रदेश का विभाजन या बंटवारा करती है। तो देखो कितनी सुंदर नदी इस चित्र में दिखाई दे रही है। एतस्मात् कारणात् अत्र भूतिया लिप्चास इति द्वे जनजाति स्तः। अभी हमने पढ़ा कि तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेश का विभाजन करती है। तो एतस्मात् कारणात्, इस कारण से ही, अत्र यहाँ, भूतिया और लिप्चास ये दो जनजातियाँ हैं। नदी के एक ओर जो लोग हैं वो भूतिया जनजाति के हैं और दूसरी ओर हैं वो लिप्चास जनजाति के हैं। तो भूतिया जनजाति या भूटिया कहते हैं, ये भूटान है ना पास में, तो वहाँ की भी ये जनजाति है। भूटिया या भूतिया कहा जा सकता है। इस पाठ में बच्चों एतत् सर्वनाम के बहुत सारे रूपों का प्रयोग हुआ है, उन पे भी ध्यान देना है। जैसे एतस्मात् कारणात्, यहाँ कारणात् में पंचमी है तो एतस्मात् भी पंचमी का शब्द आया हुआ है। विवेकः, अस्य प्रदेशस्य जनाः जीवन यापनाय किम कार्यम कुर्वन्ति। इस प्रदेश के लोग जीवन बिताने के लिए क्या कार्य करते हैं। तो लोग जीवन बिताने के लिए क्या करते हैं। अध्यापकः, जनाः जीवन यापनाय कृषि कार्यम कुर्वन्ति। लोग जीवन बिताने के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए कृषि कार्य करते हैं। कृषि यानी खेती का काम करते हैं। संपूर्णे भारते एलायाः सर्वाधिकम उत्पादनम अत्र एव भवति। संपूर्णे भारते, सारे भारत में, एलायाः, एला माने इलायची, इलायची का सर्वाधिकम उत्पादनम, सबसे अधिक उत्पादन, अत्र एव भवति, यहाँ ही होता है। भारत में सबसे ज़्यादा इलायची, आप ये देख रहे हो ना चित्र, ये बड़ी इलायची है ना। तो ये बड़ी इलायची सबसे ज़्यादा सिक्किम प्रदेश में पैदा होती है। अनुभवः, महोदय एतेषां जनानां प्रियं भोजनं किम अस्ति। अनुभव पूछता है, महोदय, महोदय किसको कह रहा है, अध्यापक को। एतेषां जनानां, इन लोगों का, प्रियम भोजनम किम अस्ति, प्रिय भोजन क्या है। यहाँ देखो एतत् का फिर एक रूप आ गया, एतेषां, क्योंकि जनानां षष्ठी में प्रयोग हो रहा है बहुवचन में, तो एतेषां में भी षष्ठी बहुवचन है। अध्यापकः, भवान स्वयं वदतु। उसने भोजन पूछा ना, तो अध्यापक कहते हैं भवान यानी आप, भवान का मतलब है आप स्वयं बताओ। तो अध्यापक चित्र दिखा रहे हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप स्वयं बताओ। तो देखो ये चित्र है, तो अनुभव चित्र देखकर कहता है, एतत्तु चौमिन अस्ति, यह तो चौमिन है। चौमिन या चाउमिन आप कहते हो ना, तो ये चौमिन है। अध्यापकः, एतत् चौमिन सदृशम अस्ति, परम ते एतत् भोजनम चाओ चाओ इति कथयन्ति। यह चौमिन जैसा है, सदृश माने जैसा, चौमिन जैसा है, परंतु ते, वे सब कौन, सिक्किम के लोग, एतत् भोजनम, इस भोजन को, चाओ चाओ इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं। एतत् एव एतेषां प्रियम भोजनम अस्ति, यह ही इन सब का प्रिय भोजन है। आगच्छ अधुना वयं भोजनं कुर्मः। आओ अब हम सब भोजन करें। भोजनं कृत्वा पुनः कार्यं करिष्यामः। भोजन करके फिर से काम करेंगे। तो देखो बच्चों, हर प्रदेश का अपना कुछ अलग भोजन होता है, अलग कोई उनके मनोरंजन के तरीके होते हैं। तो आपने सिक्किम प्रदेश में
सिक्किम के रहने वालों के बारे में कई बातें जानी। इस पाठ को पढ़कर अब आप सिक्किम प्रदेश के जनजीवन, व्यवसाय, भोजन, नृत्य आदि के विषय में बता सकते हैं ना? आपको सब पता चला इसमें। और पर्वत शिखर कंचनजंगा और तीस्ता नदी के विषय में भी लिख सकेंगे कि ये दोनों क्या हैं और इनके विषय में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज ये लर्निंग आउटकम्स हमें प्राप्त होते हैं। आपने इस पाठ को पढ़कर ये सब सीखा, अब आप ये बता सकेंगे। धन्यवाद।